Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले हम वर्डप्रेस की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। इन 2003 वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू जिस पे लोग जाके ब्लॉगिंग कर सकते थे, इस तरह वो चीज इंट्रोड्यूस हुई थी इन द मार्केट। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। एंड इन आवर लास्ट क्लास हमने बात की थी CMS सिस्टम के बारे में, CMS प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में, जैसे जुमला, वर्डप्रेस, विक्स, ये सारे जो CMS के अलग अलग प्रैक्टिकल टूल्स हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल क्लासेस में जाने से पहले कि वर्डप्रेस है क्या, उसमें फीचर्स क्या क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, हम उस बारे में आज बात करेंगे। आपको पता है वर्डप्रेस सिर्फ एक टाइप का नहीं, दो टाइप का होता है जिसपे हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। सो इस बारे में इन फुल डिटेल बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले हम वर्डप्रेस की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। इन 2003 वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू जिस पे लोग जाके ब्लॉगिंग कर सकते थे, इस तरह वो चीज इंट्रोड्यूस हुई थी इन द मार्केट। बट थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होता गया, धीरे धीरे उसमें एडवांस टूल्स डाल दिए गए, जिसके बाद वो आज 2025 में इतना एडवांस हो गया कि आप उस पर एक फुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड नॉट ओनली स्पेसिफिक वन टाइप ऑफ वेबसाइट, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट वर्डप्रेस पे डेवलप कर सकते हो। इवन इट्स ई-कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, कोई लिमिटेशन नहीं है वर्डप्रेस में। तो सोच रहे हो 2003 में एक ऐसा टूल जनरेट किया गया था जिससे ब्लॉगिंग करने के लिए, बट आज 2025 में उसमें इतना एडवांसमेंट हुआ है कि आप उससे एक फुल्ली वर्किंग वेबसाइट डेवलप करवा सकते हो without any coding, just drag and drop. So this is the advantage and this is the history of WordPress. आज हम बात करेंगे WordPress के दो फीचर्स के बारे में कि WordPress दो टाइप के होते हैं, तो वो कौन से WordPress है, हम किस WordPress पे वर्क करेंगे। तो फर्स्ट जो WordPress हमारे पास होता है that is WordPress.com। ठीक है, ये फर्स्ट वर्डप्रेस टाइप है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा फीचर समझाती हूँ। तो इसका नाम है wordpress.com। ये पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए काम आता है, ठीक है। और ये जो wordpress.com है ये होस्टेड भी वर्डप्रेस के थ्रू ही किया जाता है। इसमें मतलब आपको अलग से होस्टिंगर से जाकर या किसी और वेबसाइट से जाके अलग से होस्टिंग नहीं होना है, इसे डायरेक्टली होस्ट वर्डप्रेस खुद करता है। ये टेक्निकली ब्लॉगिंग के लिए ही यूज की जाती है। ये आप बेसिक साइट बना सकते हो इस पे, मतलब आप एक बैनर लगा दिया, कुछ कंटेंट लगा दिया, कुछ हेडर फुटर बना दिया, इतना आप इस पे बेसिकली कर सकते हो। लेकिन इस पे एडवांस वर्क करने के लिए, मतलब प्रॉपर डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए या इसके फुल फीचर्स यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये वर्जन इसका पेड होता है। तो समझ रहे हो, ये स्मॉल ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए काम करता है और इसे वर्डप्रेस खुद होस्ट करता है, मतलब आपको अलग से कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। ये इस पे बेसिक साइट बना सकते हो, मतलब एक पेज बनाओ, यहाँ आपने बैनर लगा दिया, यहाँ आपने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ आपने हेडर फुटर लगा दिया, हेडर लगा दिया, दैट इट। अब मैं इसमें कोई मतलब एलिमेंट लगाना चाहूँ, मैं उसमें कोई प्लगइन लगा के फीचर लगाना चाहूँ, ये सब चीजें ये सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आपको एडवांस वर्जन में जाना पड़ेगा जो है पेड। तो हाउस होल्ड अगर मैं एक बात बोलूं तो ये हमारा बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये पेड है और इस पे आप सिर्फ वन टाइम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हो, पर ये प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाने के लिए नहीं है। इस पे आप सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, एक छोटी सी वेबसाइट बनाकर
एक वन पेज बनाकर के आप देख सकते हो कि हाँ, अगर आपको लाइक आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको बस एक पोर्टफोलियो के लिए एक स्नैप टाइप कुछ चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हो, जहां आपको अलग से लाइक होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको प्रॉपर वेबसाइट बनानी है तो आपको यूज करना होगा सेकंड टाइप ऑफ वर्डप्रेस, दैट इज wordpress.org, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ये सेल्फ होस्टेड होती है, मतलब इसके लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। इसे हम इसके लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जिससे आपने डोमेन लिया हो उस प्लेटफॉर्म से, या होस्टिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। देखो, डोमेन होस्टिंग हम दो तरह से परचेज करते हैं। किसी प्लेटफॉर्म पे डोमेन सस्ता मिल रहा है, आपने वहां से डोमेन परचेज कर लिया। किसी प्लेटफॉर्म पे डोमेन होस्टिंग सस्ती मिल रही है तो आपने वहां से होस्टिंग परचेज कर ली। अब जब दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है तो आपको उन्हें मर्ज करना होगा। और दूसरा तरीका होता है कि आपने डोमेन होस्टिंग दोनों ही एक प्लेटफॉर्म से परचेज किए, तो आपके क्रेडेंशियल ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज करके देता है। बट अगर आपने दोनों प्लेटफॉर्म से अलग अलग खरीदे, डोमेन अलग प्लेटफॉर्म से खरीदा है, होस्टिंग अलग प्लेटफॉर्म से खरीदी है, तो आपको उन्हें वर्क करवाने के लिए मर्ज करना होगा, उन्हें कनेक्ट करना होगा, तभी आप एक वेबसाइट पर वर्क कर सकते हो, तभी आपको सी पैनल का एक्सेस मिलेगा। अब ये सी पैनल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अब हम दोबारा फोकस करते हैं। देखो, ये वर्डप्रेस है जिसपे हम काम करेंगे। ये जो वर्डप्रेस है ये आपको होस्टिंग परचेज करने के बाद मिलता है। जब आपको सी पैनल का एक्सेस मिलता है, वहां से आप इस वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हो, वहां से इसका डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये जो वर्डप्रेस टाइप है ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली कैसे है, इसमें प्रॉपर आपको हर चीज मिलेगी। इसमें आपको एक फुल सी पैनल मिलेगा जहां से आप अपनी पूरी होस्टिंग, नॉट फॉर दिस डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन, सब डोमेन्स की भी जो आप कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेंगे। तो आपके पास फुल कंट्रोल होगा आप अपनी वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, डोमेन्स पर, सब डोमेन्स पर, हर तरह से आपको कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली इसलिए भी है कि यहाँ आपको जो भी फंक्शंस हैं या जो भी फीचर्स हैं वो इजीली प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि डैशबोर्ड पर इजीली आपको सामने दिखाए जाते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकली इस डैशबोर्ड से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस टॉपिक के बारे में, किस फीचर्स के, फंक्शंस के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, थर्ड, 1000 ऑफ थीम्स आपको यहाँ मिलते हैं। मतलब पुरानी वाली में क्या था, आपको खुद अगर मैं बात करूं wordpress.com के बारे में, तो उसमें क्या था, आपको खुद बैनर लगाना है, खुद टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, बेसिक साइट बना रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, 1000 ऑफ प्री बिल्ड थीम्स आपको यहाँ मिलते हैं, जो आपको ऑलरेडी डिजाइनिंग में हेल्प कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पूरा जो है वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क करता है, यूजर इंटरफेस के ऊपर वर्क करता है। आपकी वेबसाइट कितनी इंफॉर्मेटिव है वो यूजर को पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव है वो यूजर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए काम करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पोस्ट आप बनाते हो, तो पोस्ट में क्या डिटेल्स है वो बात की बात है, लेकिन उसका हुक किस तरह से ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ लेता है वो चीज इंपॉर्टेंट है। उसी तरह वेबसाइट का इंटरफेस, यूआई में जब आप यूजर इंटरफेस की बात करते हो, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल, ब्यूटीफुल और आपकी नीड से रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि आप वेबसाइट पर फ्लावर्स बना रहे हो और उसे फुल आपने रंग बिरंगा कर दिया, नहीं। यूजर इंटरफेस आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, 2 या 3 कलर थीम के अंडर होना चाहिए। लोगो कहाँ प्लेस करोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये मैंने अपनी कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया है। अगर आपको इन फुल डिटेल्स चाहिए तो प्लीज डू चेक दोज लेक्चर्स। वहां आपको फुल वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इन फुल डिटेल्स हमने समझाया है। तो हाँ, तो ये आपको हेल्प करते हैं बेटर यूजर इंटरफेस कर रहा है। मतलब यहाँ आपको प्री बिल्ड थीम मिलते हैं जो आपको यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस ब्यूटीफुल बनाने के काम आती है, कि हाँ उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे,
और यूजर्स को जो इंटरफेस दिख रहा है वो बेटर दिखे। ठीक है, आपके प्लगइन्स आपको ये देता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, तो ये काफी सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। थीम है, यहाँ पेड और अनपेड भी थीम होते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 1000 और थीम है तो क्या ये पेड है, नहीं, इसमें मेजॉरिटी थीम अनपेड होते हैं और कुछ थीम पेड भी होते हैं। तो यहाँ आपको पेड देख रहे हो, यहाँ आपको पेड थीम भी मिल रहा है, अनपेड थीम भी मिल रहा है, प्लगइन्स भी मिल रहे हैं, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड भी मिलेगा, cPanel का एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, काफी सारी चीजें मिलती हैं wordpress.org में, और हम इसी के साथ अपनी एक वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे कि cPanel से आप एक्सेस लेने के बाद कैसे डैशबोर्ड अपना डाउनलोड करते हो, कैसे उसमें जाकर एक वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच बनाना शुरू करते हो। होपफुली आपको ये डिटेल समझ में आई होंगी और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगी। अगर आज के लेक्चर्स या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली hit the bell icon.